नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आज आप सबका फिर से आपके अपने और मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं राहुल शर्मा। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 2020 सेशन, जिसमें हम लोग बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा स्पेशल 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। और आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि सवाल नंबर 1 क्या है आपके सामने। सवाल नंबर 1 दिया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए में आपका दिया है 5 राज्य, बी में दिया है 7 राज्य, सी में दिया है 8 राज्य से और ऑप्शन डी में दिया है 10 राज्य से। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो इसका आंसर भाई क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। चलिए सवाल नंबर आएंगे दूसरे पे। सवाल नंबर दूसरा है कि चार मीनार कहाँ स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है हैदराबाद में, ऑप्शन बी है सिकंदराबाद, ऑप्शन सी है विजयवाड़ा में और ऑप्शन डी आपका दिया है नई दिल्ली में। तो ध्यान देंगे, कुतुब मीनार जो है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगर चार मीनार का बात किया जाए तो यह आपका हैदराबाद में स्थित है, यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा भाई साहब। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल अगला है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए आपके सामने है कानपुर में, ऑप्शन बी है बेंगलुरु में, ऑप्शन सी दिया है नई दिल्ली में और ऑप्शन डी आप देख पा रहे होंगे क्या है जी? कोलकाता। तो ध्यान देंगे, जो भारत है, भारत की जो सबसे बड़ी चिड़ियाघर है वह आपकी कोलकाता में स्थित है। और एक और बात ध्यान रखेंगे कि नई दिल्ली से पहले अगर भारत की राजधानी अगर स्थित थी तो वो कहाँ थी? कलकत्ता में स्थित थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर चौथा। सवाल नंबर 4 है आपके सामने कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, यानी हिंदी का लिपि कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है रोमन, ऑप्शन बी दिया है देवनागरी, ऑप्शन सी दिया है पाली और ऑप्शन डी दिया है पर्शियन। तो ये बात सब जानते हैं कि जो हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल अगले पे आएंगे। अगला है बहुत ही सुंदर सा एक सवाल है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। ये सब जानते हैं महाराणा प्रताप की कहानी, उनकी वीरता की कहानी है ना। और उनका एक सच्चा जो साथी था उनका घोड़ा था। ऑप्शन ए में दिया है शेरा नाम था, ऑप्शन बी में दिया है बादल नाम था, ऑप्शन सी में दिया है चेतक नाम था और ऑप्शन डी में दिया है बुलबुल नाम था। तो सबको जानते हैं कि जो महाराणा प्रताप थे उनके घोड़े का नाम क्या था? चेतक था, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर अगला, क्वेश्चन अगला है कि किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं। तो ये अच्छा, एक ऐसे फल का नाम आपको बताना है जिस फल में आपको सभी प्रकार का विटामिन मिल जाए। ए बी सी डी ई और के 6 विटामिन आपको मिले। ऑप्शन ए दिया है केला, ऑप्शन बी दिया है संतरा, ऑप्शन सी दिया है पपीता और ऑप्शन डी आपका दिया हुआ है अनार। तो एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि एकमात्र फल आपका पपीता है जिसमें आपके सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? सी, पपीता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्यों? क्योंकि 2020 टेस्ट अब रेगुलर होने वाला है, प्रतिदिन होने वाला है। सवाल नंबर अगला, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है। जब अगर फसल की बात किया जाए तो फसल 3 प्रकार के होते हैं, रबी होते हैं, खरीफ होते हैं, जायद होते हैं। तो हमसे ये पूछा है कि भारत की प्रमुख फसल कौन सी है। ऑप्शन ए में दिया है चावल, ऑप्शन बी में दिया है गेहूं, ऑप्शन सी में दिया है मक्का और ऑप्शन डी में दिया है बजरा। तो ध्यान देंगे, भारत की जो
प्रमुख फसल है उसका नाम क्या है? चावल। यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। चलिए सवाल नंबर अगला है कि किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन ए में दिया है लाल रंग को, ऑप्शन बी में है दी पीले रंग को, ऑप्शन सी है आपका हरा रंग को, और ऑप्शन डी है जी सफेद रंग को। तो एक बात सब जानते हैं कि लाल रंग जो है खतरे का निशानी है, और हमसे यहाँ पे निकालना क्या है जी? तो शांति का प्रतीक। आंसर क्या होगा? सफेद रंग, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला अच्छा क्वेश्चन है कि भगवान गणेश की फोटो किस देश के नोट पर छपाती है? यानी कौन ऐसा देश है जिस देश के नोट के ऊपर भगवान गणेश का फोटो लगाया जाता है? जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी का फोटो होता है, वैसे ही एक ऐसा देश है, उस देश में नोट पर भगवान गणेश का फोटो लगाते हैं। ऑप्शन ए में दिया है भारत, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, और ऑप्शन डी में दिया है पाकिस्तान। तो सब जानते हैं पाकिस्तान तो होगा नहीं, भारत में आपके महात्मा गांधी हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां के नोट पर भगवान गणेश का फोटो लगा होता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला है कि बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? यानी वह कौन ऐसा बीमारी है जिस बीमारी में अगर कोई बासी चावल खाता है तो बीमारी ठीक हो जाएगा? ऑप्शन दिया है कब्ज, ऑप्शन बी में दिया है शुगर, ऑप्शन सी में दिया है कैंसर, और ऑप्शन डी में दिया है पथरी। तो ध्यान देंगे इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। यानी अगर आपको कब्ज है तो उसमें अगर आप बासी चावल खाते हैं तो आपका ये अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर अगले पे। अगला है कि भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो देखिए भारत का जो राष्ट्रपति है वह राज्य सभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, जबकि 10 गो लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा भाई साहब, ऑप्शन बी होगा। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर अगले पे आएंगे। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए में दिया है राष्ट्रपति, बी में दिया है प्रधानमंत्री, सी में दिया है मुख्यमंत्री, डी में दिया है जी गृह मंत्री। तो ध्यान देंगे भारत सरकार का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वह आपके राष्ट्रपति होते हैं, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर अगले पे आएंगे। टीपू सुल्तान कहां का शासक था? ऑप्शन ए में दिया है हैदराबाद, ऑप्शन बी में दिया है अहमदनगर, ऑप्शन सी है मैसूर, और ऑप्शन डी दिया है बीजापुर। तो टीपू सुल्तान जो है वह भाई साहब मैसूर का शासक था, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा इस सवाल का सही आंसर। आगे निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था? ऑप्शन ए है अकबर ने, ऑप्शन बी में औरंगजेब है, ऑप्शन सी है शाहजहां, और ऑप्शन डी है जहांगीर। तो सब जानते हैं कि इबादत खाना जो है उसको अकबर ने बनवाया था, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर भाई साहब। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल अगले पे आएंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन है आपके सामने ब्रह्मा समाज, ऑप्शन बी है आर्य समाज, ऑप्शन सी है प्रार्थना समाज, जबकि ऑप्शन डी है दयानंद वैदिक समाज। तो ध्यान देंगे दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा भाई साहब। आगे बढ़ेंगे। सवाल अगले पे आएंगे। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन ए में दिया है
चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी इन्हीं को हम लोग विक्रमादित्य भी कहते हैं। उसके बाद है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त और ऑप्शन डी आपका है रामगुप्त। तो ध्यान देंगे, कुतुब मीनार के पास स्थित जो लौह स्तंभ है उसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भाई आगे बढ़ेंगे। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था, यानी इस विकल्प में से कौन ऐसा महल है जिस महल का निर्माण सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किया था। ऑप्शन ए में दिया है मोती महल, ऑप्शन बी में दिया है हीरा महल, ऑप्शन सी में दिया है पंचमहल और ऑप्शन डी में दिया है रंग महल। तो सब जानते हैं कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण कराया था, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। सवाल नंबर 17, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है शैव संप्रदाय, ऑप्शन बी है महायान संप्रदाय, ऑप्शन सी है हीनयान संप्रदाय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे, चित्रकला की जो गांधार शैली है वो महायान संप्रदाय के द्वारा शुरू किया गया था, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा भाई साहब। सवाल नंबर 18, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे, यानी अंग्रेज जब मुगल काल में भारत आए थे तो वह कौन ऐसा शहर है जहां पर उन्होंने अपना सबसे पहले कारखाना बनाया था। ऑप्शन ए में दिया है सूरत, बी में दिया है मद्रास, सी में दिया है मुंबई और ऑप्शन डी में दिया है दिल्ली। तो इसका जो आंसर होगा वो सब जानते हैं, सूरत में सबसे पहला फैक्ट्री अंग्रेजों ने अपना खोला था, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर अगला 19वां नंबर, कुचिपुड़ी नृत्य कहां आरंभ हुई थी। इसके कहने का मतलब यह है कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया है राजस्थान, ऑप्शन बी में दिया है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया है कर्नाटक और ऑप्शन डी में दिया है पंजाब। तो सब जानते हैं जो कुचिपुड़ी नृत्य है वह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, यानी इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आज का अंतिम सवाल, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है, यानी ये जो मानव का खोपड़ी है उस खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है। ऑप्शन ए में दिया है 22 हड्डियां, ऑप्शन बी में दिया है 24 हड्डियां, ऑप्शन सी में दिया है 14 हड्डियां और ऑप्शन डी में दिया है 8 हड्डियां। तो ये सवाल आपके लिए है, इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आज के लिए सेवा इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय।